हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.2 के बारे में। तो 13.2 से पहले हम लोगों ने राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में स्टडी किया था कि उसके कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो उसी फार्मूले के बेसिस पे रियल तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, रियल लाइफ में हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं सिलेंडर के अकॉर्डिंग, जो सिलेंडर की तरह होता है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया और रिलेटेड उसी से रिलेट करते हुए चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 13.2 में, यानी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल 14 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायमीटर बताइए, किसका? बेस का, नीचे का जो बेस होता है उसका डायमीटर बताइए। तो डायमीटर आप जानते हैं, डायमीटर क्या होता है? 2r, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो अगर हम इसके हिंटेड से चलें कर्व्ड सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, तो इसका फार्मूला हो जाता है 2 पाई r इंटू h इक्वल 88, ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है। h की वैल्यू दी गई है, सिर्फ r की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर r हमको फाइंड हो जाए तो डायमीटर भी हमको मिल जाना है। तो r यहाँ से फाइंड करते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू h इक्वल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो h के प्लेस पर इसकी वैल्यू कितनी है? 14 है, वो भी पुट कर देते हैं। ये हो गया 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, करेक्ट है। और फिर ये सभी चीज़ें उधर चली जाएंगी तो r इक्वल हो जाएगा 88/2 इंटू 22 इंटू 2। तो कितना हो गया? 22 1 जा 22 और 4 जा 88 और 2 2 जा 4, मिला कितना? 1, यानी कि r इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो जब r इक्वल 1 सेंटीमीटर मिल रहा है तो अब इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, किसका? सिलेंडर के बेस का डायमीटर, यानी कि 2r इक्वल 2 इंटू 1 इक्वल 2 सेंटीमीटर, करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? यहाँ जो CSA दिया था, CSA के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग है 2 पाई RH, h की वैल्यू भी दी गई थी 14 और 7 से 14 कैंसिल हुआ, मिला 2, और ये सारी बातें उधर जाएंगी तो डिवाइड करेंगे 88 को। डिवीजन के आफ्टर दैट हमको r की वैल्यू मिली 1 सेंटीमीटर, और जब r की वैल्यू 1 है तो हमारा डायमीटर हो गया 2r, यानी कि 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेस का डायमीटर हमको यहाँ पर मिल गया। बेस का डायमीटर क्या है? जो बेस ही होता है वही आपका सर्कुलर होता है, चाहे वो टॉप पे हो चाहे वो बेस में हो, तो इसी का डायमीटर है यहाँ पे। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 4 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करने। पैटर्न क्या है? पैटर्न जो है वो एकदम फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ही मिलेगा, फार्मूला ही वहाँ पे अप्लाई करना है। चीज़ें वहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दी गई होंगी उसको वहाँ पे आपको मेंशन करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पुटअप करते जाना। वैल्यू आपके सामने होगा, आपको उसका आंसर मिल जाना है अगर आपने सही तरीके से फार्मूले को अप्लाई किया है तो। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर है, सिलेंडर क्या? एक सर्कुलर सिलेंडर की तरफ पिलर है, तो इसलिए उसकी हाइट दी गई है 3.5 मीटर और उसका रेडियस भी दिया हुआ है 50/2, यानी कि 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर्कुलर एंड ऑफ पिलर, तो ये उसकी रेडियस हो गई 50/2, 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर। क्वेश्चन में दिया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसको पेंट करना है, पेंट करने का उसका रेट दिया हुआ है पेंटिंग करने का। सिर्फ कर्व्ड सरफेस को पेंट करना है, यानी कि ना उसका नीचे का बेस पेंट करना है, ना उस पिलर के टॉप का जो बेसिंग होगा सर्कुलर उसको भी पेंट नहीं करना है। सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया जो उसकी वॉल है तो उसी को पेंट करना है और उसका रेट दिया हुआ है 12.50। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें दिया है 12.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर उसका रेट है। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, या सिलेंड्रिकल पिलर है वो, ठीक है, सिलेंडर। और ये हो जाएगा आपका 2 पाई RH, यानी कि 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू 0.25 मीटर और हाइट इसकी 3.5 मीटर। तो 7 से कैंसिल 0.5 मिल जाएगा
और इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका CS से हो गया, ठीक है। अब जब आपके पास CSA है तो आप इसका कॉस्ट भी पता कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल कितना है, ₹12.50। तो अब इतने जो 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया मिला है, इसको अगर पेंट करना हो तब कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर इक्वल 5.5 इंटू 12.50, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹68.75। इतना आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा। उस पिलर को, जो पिलर सिलेंड्रिकल है, उसके सर्कुलर पिलर को, उसके जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको पेंट करने में आपको 68.75 रुपीज़ का टोटल एक्सपेंस आने वाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया है तो इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 6 to 8 सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होने वाला है, और उसको आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई है तो। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट जो है किसी सिलेंड्रिकल टैंक की, वो हाइट जो है 4.5 मीटर है, और फिर रेडियस जो है, रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से हम उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो वो हमें मिला 2.1 मीटर। डायमीटर्स में दिया है 4.2 मीटर। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि आपको लेटरल सरफेस एरिया या क्लोज सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो चाहे आप उसे लेटरल कहें या आप उसे कर्व सरफेस एरिया कहें, बात क्या है, सेम ही है। तो कर्व सरफेस एरिया बहुत ही ईजिली तरीके से फाइंड कर लेंगे, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक यानी कि 2πRH। तो इसमें 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू 2.1 इंटू H की वैल्यू 4.5 मीटर, इसको पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 59.4 मीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा इसको सॉल्व करके, 59.4 मीटर स्क्वायर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील यूज्ड टू मेकिंग वेस्ट, वो वेस्ट हो गया है। उस पूरे सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने में 1/12 जो पार्ट है वो क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। जितना भी आप उस टैंक को बनाने में यूज कर रहे हैं, यानी टैंक को जब बनाने में यूज करेंगे तो आप उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया तो बनाएंगे नहीं, आप उसका बेस भी बनाएंगे, उसके ऊपर का बॉक्स भी बनाएंगे, जो कैप होगी वो भी, यानी कि आपको उस टैंक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए ये तो सही है, इतना सही है बिल्कुल 59.4, लेकिन दूसरे क्या करना है, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सेकेंड नंबर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी कि 2πR प्लस H, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू 2.1 और साथ में 2.1 प्लस 4.5, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 87.12 मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया आपका 87.12 आ रहा है, तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तब हम यहाँ पे लेट करेंगे, ठीक है, कि लेट बी x मीटर स्क्वायर स्टील was actually used। तो ये जो 87.12 मीटर स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है ना, हाँ, ये आपका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया है, यानी कि टैंक का पूरा एरिया जितना आपने उसको बनाया वो। बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में 1/12 जो वेस्ट हो गया है इसका 1/12, तो या तो आप उसको ऐड कर लीजिए या आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा,
ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्चुअली यूज्ड जो है तो वो कितना है, अमाउंट ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ वेस्ट स्टील इक्वल 87.12, यानी कि जितना यूज्ड हुआ होगा उसमें से जो वेस्ट वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको हमारा टैंक बन के मिल जाएगा 87.12। तो इसी को मैं कह रहा था, या तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट, या यही चीज़ ये जो अमाउंट ऑफ वेस्ट स्टील है ये उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो वही मैं कह रहा था कि आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया x और ये हो गया -1/12 इंटू एक्स इक्वल 87.12। तो x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/12 इक्वल 87.12। तो ये टोटल हो गया आपका x इंटू 11/12 इक्वल 87.12। ये 11/12 इस साइड जब जाएगा तो 12/11 हो जाएगा, यानी x इक्वल 12/11 इंटू 87.12। तो टोटल आपका आंसर आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना 95.04 मीटर स्क्वायर आपका स्टील यूज हुआ है। टोटल सरफेस एरिया पूरा जितना स्टील आपका यूज हुआ है वो है 95.04 मीटर स्क्वायर, और आपके टैंक का पूरा एरिया था 87.12 मीटर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा, कई बार देखिएगा, बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा सर ने क्या बताया। यहाँ पे मैंने लिखा भी है अच्छे से कि स्टील एक्चुअली यूज्ड एंड अमाउंट ऑफ वेस्ट स्टील इक्वल 87.12, यानी वेस्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो मिलेगा वही आपका टैंक वाला हिस्सा है जिससे पूरा टैंक आपका बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, तो इन दोनों को भी सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं भी आया होगा तो भी आप इसको कई बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ जानी है। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है इस एक्सरसाइज से रिलेट करते हुए तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।